हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 40 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो है हम 25 करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियो है जहाँ पर हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो अगर आप और भी मंथ के करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जहाँ पर आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 7th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2022, यानी कि वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वो थीम है 7th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए, वो है ऑप्शन ए, पीपल फर्स्ट। हरदीप सिंह पुरी हैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, जिन्होंने लॉन्च किया है 7th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण का, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिनेस सर्वे है जिसे कंडक्ट किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। ये हर साल होता है, यानी कि एनुअल सर्वे है क्लीननेस का, हाइजीन का और सैनिटेशन के लिए है, जिसे कंडक्ट किया जाता है इंडिया के सिटीज़ और टाउन्स में। इस सर्वे की पहल लॉन्च की गई थी किसके अंडर? स्वच्छ भारत अभियान के अंडर, जिसका एम क्या था, मकसद क्या था? इंडिया को क्लीन बनाना है और इंडिया को फ्री करना है ओपन डेफिकेशन से, यानी कि भारत को मुक्त करना है खुले में शौच से। कब तक करना था? 2 अक्टूबर 2019 तक। पहला सर्वे कब कंडक्ट किया गया था? 2016 में कंडक्ट किया गया था, जहां पर कवर किया गया था 73 सिटीज़ को। और अगर हम 2020 तक अगर बात करें तो सर्वे ने कवर किया है अप्रॉक्सीमेटली 4242 सिटीज़ को। देन इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में ये क्वेश्चन भी बनता है, हु कंडक्ट्स दी सर्वे, यानी कि इस सर्वे को कौन कंडक्ट करता है? इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। किसके साथ मिलकर? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, जो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। और इसी क्वेश्चन से जुड़ा एक और क्वेश्चन बनता है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एमरूट 2.0 का फुल फॉर्म है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। और अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन शॉर्ट एमरूट 2.0, और इसका खर्च अराउंड कितना है? 2.87 लाख करोड़। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द सेकंड फेज ऑफ द स्कीम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। टोटल अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है सेकंड फेज़ के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए, वो अमाउंट है 1.41 लाख करोड़। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है सेकंड फेज़ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, कब? 1 अक्टूबर 2021 को। कहां से किया है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से, जो कि न्यू दिल्ली में है। और अप्रॉक्सीमेटली खर्च, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कितना होगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए? 1.41 लाख करोड़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, इन इंडिया द वीक फ्रॉम अक्टूबर 2 टू अक्टूबर 8 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज डैश, यानी कि भारत में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का सप्ताह हर साल डैश के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वन्य जीव सप्ताह के रूप में इसे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच इस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच, और इसका एम क्या है? प्रोटेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है, यानी कि संरक्षण करना है किसका?
फ्लोरा और फौना का यानी कि जो वनस्पतियां हैं और जीवों को इंडिया में प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड लाइफ वीक 2021 को सेलिब्रेट किया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच, और इसके अलावा 2021 में 67th वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट किया गया। और इस साल थीम क्या था नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का 2021 का? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। ये थीम था 2021 का नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में, तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कॉन्स्टिट्यूट किया यानी कि गठित किया वाइल्ड लाइफ वीक का आइडिया 1952 में, ताकि रेस कर सके अवेयरनेस को, प्रोटेक्ट किया जा सके वाइल्ड लाइफ को इंडिया में। इसके बाद 1995 से वाइल्ड लाइफ डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा, और इसके बाद इस डे को अपग्रेड किया गया वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में। कब से? 1957 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम बताएं। वो वेब पोर्टल है ऑप्शन बी, वेस्ट टू वेल्थ। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट है इंटरनेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th अक्टूबर, और सेकंड स्टेटमेंट है द थीम फॉर 2021 इंटरनेशनल टीचर्स डे इज टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहाँ पर हमारी पहली स्टेटमेंट थी जो वर्ल्ड टीचर्स डे है, जिसे इंटरनेशनल टीचर्स डे के नाम से भी जाना जाता है, इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को, और कब से किया जा रहा है? 1994 से। और जबकि सेकंड स्टेटमेंट थी हमारी जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी 2021 का इंटरनेशनल टीचर्स डे का थीम क्या है? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ये थीम है 2021 वर्ल्ड टीचर्स डे का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है द कंबाइंड एरिया ऑफ द गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड, यानी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि छत्तीसगढ़ में है, इन्हें डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन शॉर्ट NTCA द्वारा। कब? 5 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन शॉर्ट MPI रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है इनमें से ऑप्शन ए UNDP द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। 2021 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई है 7 अक्टूबर 2021 को। इस रिपोर्ट को UNDP और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन शॉर्ट OPHI द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है दी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन शॉर्ट SOER फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है?
इसे लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट यूनेस्को ने लॉन्च किया है 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट SOER इंडिया के लिए नो टीचर नो क्लास किस ओकेजन पर, वर्ल्ड टीचर्स डे के ओकेजन पर, कब, 5 अक्टूबर 2021 को। और इस रिपोर्ट ने प्रेजेंट किया है सेट 10 एक्शन ओरिएंटेड रिकमेंडेशंस का, जहां पर ये 10 सिफारिशें एड्रेस करती हैं, संबोधित करती हैं जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं टीचिंग प्रोफेशन को लेकर इंडिया में, उनसे जुड़ी हुई हैं, ताकि हेल्प मिल सके अचीव करने में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विजन और ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो दृष्टिकोण और उद्देश्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, उसको हेल्प मिल सके अचीव करने में इन 10 सिफारिशों द्वारा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए हो कंट्री में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विच डे ऑफ द ईयर इज़ मार्क्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, यानी कि वर्ष के किस दिन को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। वो दिन है ऑप्शन बी 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन के रूप में। कब से किया जा रहा है? 1989 से। और इसके अलावा 2021 का थीम क्या है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन का? वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिज़ास्टर रिस्क एंड डिज़ास्टर लॉसेस, यानी कि विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये है 2021 का थीम किसका? आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड दी देश के मेंटोर प्रोग्राम फॉर इट्स स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 9th to 12th, यानी कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले अपने स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटोर कार्यक्रम शुरू किया है। ये शुरू किया गया है ऑप्शन बी दिल्ली द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है देश के मेंटोर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 9 से लेकर 12th में स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में। देश के मेंटोर प्रोग्राम के अंडर क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेंटोर किया जाएगा प्रोफेशनल्स और एकेडमिशियंस द्वारा पूरी कंट्री से 10-15 मिनट के लिए डेली, जहां पर इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, करियर चॉइसेस से रिलेटेड, उस पर सलाह दी जाएगी प्रोफेशनल्स द्वारा और एकेडमिशियंस द्वारा। और साथ ही साथ जो टीनेज रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, चिंताएं होती हैं टीनेज से जुड़ी हुई, वो भी इसमें कवर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इन शॉर्ट RECAI, यानी कि 2021 अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक है ऑप्शन सी 3rd, जहां पर इस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर रहा और जबकि सेकंड पर रहा चाइना और इंडिया 3rd पर है। देन इसके बाद फ्रांस 4th पर है और 5th पर है यूनाइटेड किंगडम। और ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया था अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन शॉर्ट ADB हैज़ रिसेंटली इन्हांस्ड द क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल्स 2019 to 2030 फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़, व्हाट इज़ द न्यू गोल, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में विकासशील सदस्य देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों 2019 से 2030 को बढ़ाया है। नया लक्ष्य क्या है? वो नया लक्ष्य है ऑप्शन ए $100 बिलियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन डैश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल डैश को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल
ऑप्शन बी 14 अक्टूबर को। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डे को हर साल 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब से? 2018 से, ताकि प्रमोट किया जा सके कि सही तरीके से डिस्पोजल किया जा सके, निपटान किया जा सके किसका? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का पूरे वर्ल्ड में। और मकसद है कि इंक्रीज़ किया जा सके रीयूज़, रिकवरी और रिसाइकलिंग रेट्स को। और थीम क्या है 2021 का इंटरनेशनल ई वेस्ट डे का? कंज्यूमर इज़ द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। ये थीम है 2021 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डे का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन 2021, यानी कि 2021 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के श्री एम वेंकैया नायडू। उन्होंने प्रेजेंट किया 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। कब? 11 अक्टूबर 2021 को। किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक एमिनेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि एक फेमस डॉक्टर हैं जो ट्रीट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और इसके अलावा ये डायरेक्टर भी हैं किसके? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, इन शॉर्ट एम्स के। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन शॉर्ट EESL। अपॉइंट किए गए हैं नए CEO किसके? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के। इनमें से ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा, जो कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के। और कब किया गया है? 11 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड स्टूडेंट डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को। और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है किनकी? जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंडियाज़ फर्स्ट 5G नेटवर्क ट्रायल इन अ रूरल लोकेशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय विच कंपनी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन सी भारती एयरटेल द्वारा। भारती एयरटेल और एरिक्सन ने कंडक्ट किया है इंडिया का पहला 5G नेटवर्क ट्रायल रूरल लोकेशन में अक्टूबर 2021 के पहले हफ्ते में। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की यानी कि इन करंट अफेयर्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा? आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉपर सर्च करना होगा चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद चैनल शो हो जाएगा, जहाँ पर आप चैनल पर यानी कि उस ग्रुप पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वही चैनल ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको इन करंट अफेयर्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है ऑप्शन सी 101। कितनी कंट्रीज़ में से? 116 कंट्रीज़ में से। और जबकि 2020 में इंडिया 94th प्लेस पर था 107 कंट्रीज़ में से। और 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो स्कोर है वो क्या रहा? 50 में से 27.5, जिसकी वजह से इंडिया एक सीरियस कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन इज़ दी वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन सी हर साल 16 अक्टूबर को।
वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। पूरे विश्व में इरेडिकेट करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए, यानी कि समाप्त करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड हंगर है उसको ख़त्म करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को। और इसके अलावा वर्ल्ड फूड डे वाले दिन स्थापना हुई थी किसकी? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट FAO की, 1945 में। नेक्स्ट पॉइंट में वर्ल्ड फूड डे इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1979 में। सजेस्ट किया गया था इस दिन को फॉर्मर हंगेरियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड हैं डॉक्टर पाल रोमानी द्वारा इस दिन को सजेस्ट किया गया था। और ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आज के टाइम में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा थीम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहाँ पर थीम क्या है? वर्ल्ड फूड डे 2021 का सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है वो किससे जुड़ा हुआ है? ज़ीरो हंगर से। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि हंगर को ख़त्म करना है और साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को ख़त्म करना है, 2030 तक समाप्त करना है। और साथ ही साथ सभी की पहुंच हो, एक्सेस हो सेफ, न्यूट्रिशियस और सफिशेंट फूड तक, यानी कि सभी के पास सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन हो। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड का उद्देश्य है। और इसके अलावा एम है अचीव करना है ज़ीरो हंगर SDG गोल सेकंड के अकॉर्डिंग। और 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2015 में। ऑफिशियल वर्डिंग है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि आधिकारिक शब्दांकन है भूख समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और स्थायी कृषि को बढ़ावा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंडियाज़ फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी, यानी कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है ऑप्शन बी जयपुर में। इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया गया है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट VGU, जो कि जयपुर में है, वहाँ पर लॉन्च किया गया है। और ये पहला सेंटर है कंट्री का जिसे सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड, यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल ऑप्शन सी 17 अक्टूबर को। और इसके अलावा थीम क्या है 2021 का इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का? बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आर प्लैनेट, यानी कि एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। ये थीम है 2021 का। और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल फर्स्ट जुड़ा है नो पॉवर्टी से, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का गोल फर्स्ट एसोसिएटेड है एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर से, यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाने से जुड़ा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच एडिशन ऑफ द एनुअल जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अक्टूबर 2021, यानी कि अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक आम सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? वो एडिशन है ऑप्शन बी फोर्थ एडिशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वर्चुअली हुआ है 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच, जहां पर इसकी अध्यक्षता की गई थी श्री RK सिंह द्वारा, जो कि मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है?
इंडिया का रैंक है 71 113 कंट्रीज़ में से। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है और कंस्ट्रक्ट किया गया है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा और स्पॉन्सर किया गया है कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा, जो कि अमेरिकन एग्रीकल्चरल केमिकल कंपनी है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है दी 4th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज़ डिसाइडेड टू अचीव व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाय 2030। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा ने 2030 तक सौर ऊर्जा में वैश्विक निवेश की कितनी राशि हासिल करने का फैसला किया है। वो राशि है, वो अमाउंट है ऑप्शन डी USD 1 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 24 है हु शेल हेड द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इन शॉर्ट NSC कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द निपुण भारत मिशन। यानी कि निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का नेतृत्व कौन करेगा। ये किया जाएगा ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? निपुण भारत मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, वो चेयरपर्सन होंगे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वाइस चेयरपर्सन होंगी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है निपुण भारत स्कीम को, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। जहाँ पर निपुण भारत स्कीम का एम क्या है कि कवर करना है लर्निंग नीड्स को, बच्चों की, यानी कि जो बच्चों की सीखने की ज़रूरतें हैं उनको कवर करना है। किस एज ग्रुप के? 3 से 9 साल के एज ग्रुप के बच्चों की जो सीखने की ज़रूरतें हैं उनको कवर करना है। और ये इनिशिएटिव यानी कि निपुण भारत स्कीम ये पार्ट है किसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और नेक्स्ट पॉइंट में निपुण भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इंडियाज़ फर्स्ट एवर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल in short ROIP system for major port of the country has been unveiled at which of these ports, यानी कि देश के प्रमुख बंदरगाह के लिए भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का अनावरण इनमें से किस बंदरगाह पर किया गया है। वो पोर्ट है ऑप्शन ए श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जहां पर कोलकाता का श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बन गया है पहला मेजर इंडियन पोर्ट जहां पर होगा रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सेम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरह, इन शॉर्ट VoIP की तरह, जहां पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में सेंडर और रिसीवर के बीच में रेडियो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसमें टेलीफोन कॉल्स से कम्युनिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए अक्टूबर 2021 के मंथ के करंट अफेयर्स को। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 25 करंट अफेयर्स में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।